रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। तो आज आपका लेक्चर जो है वो कल आपने जो क्लास आपने ली थी उसमें आपने बक्साइट को किस तरह प्योरीफाई करते हैं इम्प्योरिटीज़ में से तीन मेथड से, जिनमें से एक मेथड मैंने आपको बता दिया था, वो हॉल्स मेथड था। आज आप शुरू करेंगे किससे? आज आप शुरू करेंगे नेक्स्ट मेथड से। और वो मेथड कौन सा है? बेयर्स मेथड। उसके बाद हम सरफेक्स मेथड। ये भी दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं किसको प्योरीफाई करने के लिए? इम्प्योर बक्साइट को एल्यूमिना में चेंज करने के लिए। तो आज हम सेकंड मेथड जो है उसको देखेंगे, उसके प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो नंबर सेकंड मेथड, इसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं? बेयर्स मेथड। ठीक है, तो ये जो है बेयर्स मेथड में हम इसमें देखेंगे कि बेयर्स मेथड का मतलब क्या होगा और ये क्यों यूज़ किया जाता है। याद रखें, ये मेथड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस बक्साइट को प्योरीफाई कर सकते हैं जिस बक्साइट में इम्प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी हो? इसमें आयरन ऑक्साइड की हो। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई दैट बक्साइट। उस बक्साइट को प्योरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं विच कंटेन्स, के जो मुश्तमिल होता है, कंटेन्स आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 एज इम्प्योरिटी, जिसमें आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी के तौर पर मौजूद हो, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसको आप क्या कहेंगे? बेयर्स मेथड आप इसको कह सकते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में हमेशा, इन दिस मेथड दैट बक्साइट, वो वाला बक्साइट विच कंटेन्स, के जो रखता है, विच कंटेन्स मतलब इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी तो आपको पता है इम्प्योरिटी कौन सी होती है? इम्प्योरिटी इज ट्रीटेड, यानी इसको मिक्स किया जाता है विथ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, किसके साथ आप इसको मिक्स करेंगे? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आमतौर पर LYE, लाई भी कहा जाता है। ठीक, ऑन हीटिंग, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, दिस इम्प्योरिटी हैज नो रिएक्शन। इस इम्प्योरिटी का कोई भी रिएक्शन नहीं है किसके साथ? विथ लाई, LYE। लाई का मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी आपने पहले क्या किया? इम्प्योर बक्साइट लिया, उस इम्प्योर बक्साइट को ग्राइंड करके कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको इसके साथ ग्राइंड करके मिक्स कर दिया। याद रखें, ये सिर्फ मेथड वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ इम्प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी। तो उस पर ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस मेथड के लिए आपने दोनों को ग्राइंड किया, मिक्स कर दिया, अब उसको आपने क्या किया? हीट किया, मेल्ट किया। इतना मतलब उसको हीट किया कि वो मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है आयरन ऑक्साइड, ये लाई यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता इवन मेल्ट होने के बाद, लिहाजा वो अलग हो जाती है, वो अलग हो जाती है। और इसके अंदर जो वाटर होता है ना, मतलब इम्प्योर बक्साइड के अंदर
वो भी हीट करने पर वो सारा मॉइस्चर कंटेंट वैसे ही एवापोरेट हो जाता है। अब बाकी बचता है इसके अंदर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इन दोनों का आपस में क्या होता है, रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आपको पता है, सोडियम इल्यूमिनेट। क्या बना लेता है, सोडियम इल्यूमिनेट। तो अब यहीं से यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम इल्यूमिनेट बनेगा। और सोडियम इल्यूमिनेट जब बन जाएगा तो ये सोडियम इल्यूमिनेट जो है ये तो अब हम आगे देन फिर क्या होगा, देन बाद में दिस सोडियम यानी कि दिस मिक्सचर, या यूँ आप लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अंदर मौजूद एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, विथ लाई एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सोडियम इल्यूमिनेट। क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ये प्रोड्यूस करेगा। इसका फॉर्मूला है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ये प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट जब इसने प्रोड्यूस कर दिया, किस तरह देखें, सबसे पहले आपने बॉक्साइट लिया, अब यहां पर हम Al2O3 डॉट NH2O, इम्प्योरिटी का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो इसको आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या किया, हीट किया। एल्यूमिनियम +3 में ऑक्सीजन -2, ये NH2O जो है ये तो वैसे का वैसा ही मॉइस्चर कंटेंट है, हीट करने पर ये तो अलग हो जाएगा जितना भी कंटेंट होगा। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है, तो यहाँ सोडियम और एल्यूमिनियम, ये सोडियम प्लस में एल्यूमिनियम +3 में चला जाता है। ऑक्सीजन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन का आमतौर पर यानी जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, ये देखें, +1 सोडियम पर +3 +4 ओवरऑल हो गए, ये दो ऑक्सीजन के, ये -2 आपस में कैंसिल, सोडियम इल्यूमिनेट। अब देखते हैं कि ये OH कितने थे, ऑक्सीजन यहाँ 3 मिले आपको, एक OH ग्रुप जो है ये ब्रेक हुआ है और इसने यहाँ क्या प्रोड्यूस किया है, एक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड 3, ये इन्होंने चारों ने मिलकर सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हैं, सोडियम इल्यूमिनेट, ये बना लिया। अब बाकी क्या बचता है इसमें, प्रोटॉन और एक OH, ये प्रोटॉन और OH ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2O यानी वाटर प्रोड्यूस करेंगे। अब ये हो गया हमारा मतलब वो स्टेप। बाकी यहाँ क्या बच गया, इम्प्योरिटी। देखें है इम्प्योरिटी रिएक्शन कर रही है, यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, लिहाजा इम्प्योरिटी का कोई रिएक्शन नहीं। तो अब इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, इम्प्योरिटीज जो हैं वो स्लैग बनाएंगी और अलग हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला यानी कि प्रोसेस। वाइल इम्प्योरिटीज यानी इम्प्योरिटीज जो हैं इसका कोई भी रिएक्शन, प्योरिटीज हैज, क्योंकि इम्प्योरिटी तो एक ही है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्योरिटी हैज नो रिएक्शन, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है, एंड इट इज, और फिर ये क्या की जाती है, सेपरेटेड, ये फिर
सेपरेट कर ली जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, यानी ये क्या बना लेती हैं, कीचड़ मैल की एक लेयर बना लेती है, इसको आप क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। दी अदर प्रोसेस ऑफ conversion of the process of conversion of एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, ये बार बार नाम हमें याद नहीं होता इतना जल्दी, सोडियम एल्यूमिनेट, जो सोडियम एल्यूमिनेट है इज कन्वर्टेड, इसको चेंज करते हैं इनटू, किसमें, इनटू एल्यूमिना सेम एज इन, किसमें बेटा, एज इन हॉल्स मेथड के मुताबिक ही इसको दोबारा, मतलब यहां तक आपने सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। अब सोडियम एल्यूमिनेट जब बन जाए तो सोडियम एल्यूमिनेट को अब आगे आप किसके साथ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाएंगे, वो बनाएगा सोडियम, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, बाकी बचेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री पर इग्नाइट करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिना। तो ये प्रोसेस सेम है जैसे हॉल्स मेथड में है, मैं यहाँ फिर भी आपको वो मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या उठाएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके साथ आप मिलाएंगे 3 मोल्स ऑफ वाटर जैसे आपने हॉल्स मेथड में किया था, और इसको आप क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर से पास करेंगे, तो ये वाटर सॉल्यूशन टूटेगा 2 आइंस में, OH और प्रोटॉन, ऑक्सीजन टूटेंगे -2 में, एल्यूमिनियम +3 में और सोडियम +1। देखिए 3 प्रोटॉन हैं, ये 3 प्रोटॉन और ऑक्सीजन देखें कितने हैं, 2 × 2 करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन इसके साथ मिलते हैं 3 प्रोटॉनों के साथ, ये 3 मजीद OH बना लेते हैं, 3 ये हो गए 3 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 6 OH आए। तो एल्यूमिनियम देखें ये कितने, एल्यूमिनियम के 2 आयंस हैं, एक एल्यूमिनियम पर चार्ज है +3 और एक OH पर चार्ज है -1, तो फिर आप यहां पर देखें 3 आयंस कर दिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी बचता आपके पास सोडियम, ऑक्सीजन यहां पर 4 थे, 2 × 2 4 में से 3 तो चले गए, बाकी बचा एक ऑक्सीजन। अब ये एक ऑक्सीजन कहाँ जाता है, मैं थोड़ा रफ में आपको बताता हूँ। यहाँ आपने लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 में से 3 ऑक्सीजन तो यहाँ चले गए, ये आ गए, बाकी बचा एक ऑक्सीजन। अब ये एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है और ये क्या बना लेता है, कार्बोनेट -2। ये कार्बोनेट जो है ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है 2 सोडियम के एटमों के साथ और ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये तो हल हो जाएगा, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये बना लेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स या व्हाइट पीपीटी बना लेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है, इन्होंने यहां से इसको हीट किया गया 2 मोल्स को, कितने टेम्परेचर पे हीट किया आपने, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एल्यूमिनियम ब्रेक हुआ किसमें, +3 आयंस में, ठीक है। और ऑक्सीजन देखें OH यहाँ पर एक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3, तो 2 में कितने होंगे 6 में से दोबारा ऐसे समझें, ये जो 3 OH के मोल्स हैं अब ये फिर ब्रेक होंगे और क्या बनाएंगे, 3 ऑक्साइड के आयंस।
और 3 प्रोटॉन। तो 3 ऑक्साइड, यहां देखें एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ये 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन के एटम, ये वाले ऑक्साइड क्या है, ये मिलकर ये बना लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हैं, एल्यूमिना, वाइट डस्ट बन जाती है, ये बन गई। बाकी 3 OH बचे और 3 प्रोटॉन, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, 3H2O। यहां याद रखें, आप इसको क्या करेंगे, इग्नाइट करेंगे शोले की मौजूदगी में, तब बेटा ये प्रोड्यूस होगा क्या, एल्यूमिना, ये बन जाएगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये था बियर्स मेथड, जिसके जरिए हम किसको, मतलब इम्प्योर बॉक्साइट को एल्यूमिना में चेंज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ। और नेक्स्ट मेथड जो आपका है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड सरपेक्स मेथड। क्या कहेंगे इसको, सरपेक्स मेथड। सरपेक्स मेथड में हम कौन से बॉक्साइट को प्योरीफाई करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं, ऐसा बॉक्साइट कि जिसके अंदर इम्प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी हो, सिलिका, रेत जिसको आप कहते हैं, सैंड आप इसको कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं, ये मौजूद है। तो फिर उसमें से आप एल्यूमिनिया कैसे हासिल करेंगे, इम्प्योरिटीज को कैसे हटाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे आप बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इम्प्योर बॉक्साइट लिया जाता है और इस इम्प्योर बॉक्साइट को ग्राइंड करके किसके साथ मिला देते हैं, कोक, प्योर कार्बन की फॉर्म में है। ठीक है, इसको इसके साथ मिला देते हैं, कोक को, सॉलिड कार्बन होता है, ज़्यादा इसमें कार्बन कंटेंट होती है, तो कोक के साथ ग्राइंड करके आपने इसको मिक्स कर दिया। अब इसको आप क्या करते हैं, इसको आप मेल्ट करते हैं। जब इसको मेल्ट करते हैं तो साथ साथ जब भी मेल्ट होने लगता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है प्योर, ये उसको दी जाती है, ये मुसलसल देते रहते हैं। यहाँ पर इस मेथड में न सिर्फ बॉक्साइट में मौजूद एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो कोक और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, बल्कि इम्प्योरिटी जो होती है वो भी रिएक्शन करती है। और किसके साथ करती है, इसी कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। यहाँ कोक का काम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस किसको करता है, नाइट्रोजन को। बॉक्साइट में ना कार्बन को करता है ना ही एल्यूमिनियम को। हम इसको भी देखेंगे कि ये कैसे रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इस मेथड में, यानी पहले हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इन दिस मेथड, दैट बॉक्साइट, वो वाला बॉक्साइट विच कंटेन्स, के जो मुश्तमिल होता है, विच कंटेन्स सिलिका, सिलिका समझते हैं ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका एज इम्प्योरिटी, यानी जिसके अंदर सिलिका एज इम्प्योरिटी हो, उसमें यानी इज कन्वर्टेड। याद रखिएगा, यहां आप बॉक्साइट जो लेंगे, इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिना, ये एल्यूमिना में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, दिस इम्प्योर बॉक्साइट, ये जो इम्प्योर बॉक्साइट है, इज ट्रीटेड, इसका रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, ट्रीटेड विथ कोक एंड नाइट्रोजन, यानी N2 गैस, इनके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। यानी हमने
इसमें इम्प्योर बॉक्साइट को नाइट्रोजन गैस और कोक के साथ इसको ट्रीट करते हैं, जिसके बाद ये चेंज होगा किसमें, ये चेंज होगा मतलब एल्यूमिना में। अब देखते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या होंगे, यहाँ पर प्रोसेस कैसे चलेगा, प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा। हेयर यानी यहाँ पे हेयर इम्प्योर बॉक्साइट, जो इम्प्योर बॉक्साइट है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट NH2O, ये क्या करेगा, रिएक्ट्स विथ कोक एंड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये यहां प्रोड्यूस करेगा क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये प्रोड्यूस करेगा। एज फॉलो, देखें कैसे बनाता है। सबसे पहले आपने क्या किया, इम्प्योर बॉक्साइट लिया, इसमें NH2O ये मिलाया, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। याद रखें यहाँ कार्बन आप उतने ही उठाएंगे आसानी के लिए, आपके रिएक्शन को समझने के लिए। कोक आप उतना लेंगे जितना ऑक्साइड कंटेंट होगी। यहाँ ऑक्साइड कंटेंट कितनी, 3 है, तो आपको कार्बन के 3 एटम रेशो ये रखेंगे, यानी इसके 3 मोल ऑक्सीजन के तो इसके भी 3 मोल कार्बन के। और नाइट्रोजन आप कितना उठाएंगे, जितना एल्यूमिनियम कंटेंट होगा। देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो नाइट्रोजन के 2 एटम, ठीक है। अब इनको हीट किया जाता है। प्रोसेस हम ओवरऑल रिएक्शन में सारा ओवरऑल लिख देते हैं, ये पहले ये मिलाया जाता है, मेल्ट होते ही बाद में आता है, लेकिन बहरहाल हम एक साथ मिला देते हैं। तो आप देखें पहले एल्यूमिनियम कैसे डिकम्पोज होता है। यहां पर है NH2O, NH2O वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये तो चली जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट तो चली गई, ठीक है, हीट करने पर। बाकी क्या बचा, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ, फौरन नहीं, हीट करने पर ये कोल यानी कोक हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बनाएगा नाइट्राइड का आयन। 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन गेन करेगा, 3 दूसरा, ये हर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इनको देगा हर कार्बन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए, 6 इन दोनों ने मिलकर गेन किए, हर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए कार्बन ने, ये बन गया नाइट्राइड। अब एल्यूमिनियम पर चार्ज कितनी है, +3 -3, ये आपस में कैंसिल हो गए, इन्होंने बना दिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या बना दिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो बाकी यहां पर कार्बन बचा और 3 ऑक्सीजन। ये कार्बन और 3 ऑक्सीजन जो हैं ये क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर 3 मोल किसके बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के। किसके बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो यहां पर यानी हमें पता चला कि पहले बॉक्साइट ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से हीट करने पर वाटर वेपर्स में चेंज हो गया, ये तो चला गया सारा, खत्म। बाकी एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये बन गया। ये मैंने अभी आपको बताया कैसे बना, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन को कोक ने क्या किया, रिड्यूस किया, इसलिए ये कोक जो है यहाँ पर काम कौन सा कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये बन गया। बाकी बचता है ऑक्सीजन और कार्बन। अब कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 3 प्रोडक्ट आपको मिल गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि
अब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड भी चली गई और उसके बाद वाटर भी चला गया। अब देखते हैं जो इम्प्योरिटी है वो क्या करती है। आपको पता है इस मेथड में इम्प्योरिटी कौन सी थी, सिलिका। ठीक है, तो आपने अब सिलिका को किस तरह, किस में ये चेंज होगी, यहां पर लेंगे कार्बन यानी कोक। नाइट्रोजन यहां रिएक्शन नहीं करेगा, जितने ऑक्सीजन हैं उतने आप क्या उठा लें, कार्बन उठा लें, कोक उठा लें। अब कोक यहां पर भी काम किसका कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीजन हर एक एटम को ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। तो देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2। सिलिकॉन यहां से ऑक्सीजन पहले अलग हुआ -2 में, और सॉरी ये कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सिलिकॉन पहले देखें सिलिका कैसे ब्रेक हुआ, आपने दोनों को हीट किया, मेल्ट किया। सिलिकॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दिए, 2 दूसरे को, +4 हो गया। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, कार्बन, सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर कार्बन एक 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को हर कार्बन ने दे दिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन की लेयर बना लेगा, मोल्टेन लेयर बन जाएगी प्योर सिलिकॉन की, जैसे प्लास्टिक की होती है, तो ये बना दी। उसके बाद बाकी यहां बचता है कार्बन और ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, कार्बन पर +2, ये आपस में कैंसिल, ये बना लेंगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो चली जाएगी। अब बॉक्साइट के अंदर जो सिलिकॉन है ये लेयर बना लेगा। 2 चीजें यहां बन गई रिएक्शन के दौरान, या बनती हैं, एक सिलिकॉन की लेयर बनती है और दूसरा किसकी लेयर बनती है, बॉक्साइट की। यानी हम यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आपने इनको हीट किया मिक्सचर को, तो इसमें जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये यहाँ पर बनेगा, और इसके ऊपर अलबत्ता जो लेयर बनेगी वो लेयर लाइट होगी। सिलिकॉन इतना हेवी नहीं होता, ये लाइट होता है, मेटलॉइड है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। तो यहाँ पर ये लेयर बन जाती है। नीचे वाली लेयर में जो है ये क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये हीट किया हुआ है, मोल्टेन मिक्सचर है किसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लेयर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बनी, +3 -3 ये हो गया, और एक लेयर यहाँ किसकी बनी, सिलिकॉन की। तो ये दोनों मोल्टेन लेयर्स होती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको चेकआउट किया जाता है, किसको, यहाँ पर ये लेयर अलग कर ली जाती है, ये सारा मोल्टेन एल्यूमिनियम नाइट्राइड निकाल लिया जाता है, फिर सिलिकॉन की लेयर आती है, इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरीके से। बाकी हीट करने के दौरान यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद आपको पता है कि NH2O, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये वेपर्स की शक्ल में मेल्ट होते वक्त यहाँ से इवापोरेट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें हासिल हुआ, सिलिकॉन तो अलग कर लिया जाता है। ये समझ लें ये क्या है, ये समझ लें स्लैग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लैग, मोल्टेन लेयर बन जाती है, ये अलग कर ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड यहाँ पर बना, ये वाला, इस मोल्टेन एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगेन किससे ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ, फिर ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। देन यानी उसके बाद दिस एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इज ट्रीटेड, इसका रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ,
treated with water to produce, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कैसे, एंड और दूसरी प्रोडक्ट इसमें कौन सी बनेगी, अमोनिया। कौन सी बेटा, अमोनिया गैस। कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया आपने, इसको ट्रीट किया किसके साथ, वाटर के साथ। ये देखें, अब ये एल्यूमिनियम के 3 मोल, 1 मोल एल्यूमिनियम का 3 मोल वाटर, 2 मतलब आइंस में टूटता है प्रोटॉन और OH, तो 3 मोल है, 3 OH और 3 प्रोटॉन देंगे। अब 3 OH किसके साथ मिलेंगे, एल्यूमिनियम के साथ, तो ये मिलके ये बना लेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी प्रोटॉन और नाइट्रोजन ये मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनिया। ठीक है, तो -3 और +1 ये कैंसिल, अमोनिया गैस बन जाएगी। अब हमें यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट मिली, ये मिली एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपको पता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बना लेगा, किसके, वाइट प्रेसिपिटेट। यानी यहां इसको एल्यूमिनियम नाइट्राइड को नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर में ऐड किया आपने, वाटर से रिएक्शन किया इसने, अभी आपको बताया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में ये क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। ठीक हो गया। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ये लास्ट स्टेप सेम है जैसे हॉल्स मेथड में था, बस इसमें आपने क्या करना है, इसको इग्नाइट करना है फ्लेम में, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्यूमिना। यानी इन लास्ट स्टेप, बिल्कुल आखिरी लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, दिस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इज इग्नाइटेड, इसको लास्ट में क्या करेंगे, इग्नाइटेड टू प्रोड्यूस, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके क्या, एल्यूमिना। यानी एल्यूमिना इसमें से बनेगा एंड वाटर वेपर्स, और बाकी चीज जो यहां बनेगी वो कौन सी होगी, वाटर के वेपर्स होंगे। तो ये किस तरह होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 मोल किसके उठाए, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड के। तो आपको पता है जब इसको आप इग्नाइट करेंगे फ्लेम की मौजूदगी में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी इग्निशन की जाएगी, जलाया जाएगा फ्लेम में, तो एल्यूमिनियम +3 में OH -3 में, तो जो 3 OH हैं, जैसे हॉल्स मेथड में आपने पढ़ा, हीट करने पर ये प्रोटॉन से भी, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, एक तो लिया हुआ एल्यूमिनियम से, एक हाइड्रोजन से, 3 ऑक्साइड के आयन बना लेगा और 3 क्या बना लेगा, प्रोटॉन। अब जो ये 3 ऑक्साइड के आयन है ये और 2 एल्यूमिनियम, ये आपस में मिलेंगे, ये +3 है और ये -2, ये मिलकर ये बना लेंगे 3 ऑक्सीजन और 2 एल्यूमिनियम, ये बना लेंगे एल्यूमिना, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी 3 OH और ये 3 प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बना लेंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर, जो हीट करने पर इतने टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्रोसेस बच्चों ख़त्म हो जाएगा, इसका बेटा एंड हो जाएगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट, मतलब जो इम्प्योरिटी कंटेनिंग बॉक्साइट है उसको किस तरह प्योरीफाई करते हैं और उसका मेथड क्या है। तो ये था बेटा आज आपका लेक्चर, जिसमें आपने ये पढ़ा कि अगर हमें इम्प्योर बॉक्साइट मिलता है तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे हटाएंगे, 3 मेथड से। मैं थोड़ा सा हॉल्स मेथड का फिर आपको बता देता हूँ। इसमें दोनों इम्प्योरिटीज़
आयरन ऑक्साइड और उसके बाद सिलिका, इसको हटाया जाता है। इसका रिएजेंट हॉल्स मेथड का रिएजेंट सोडियम कार्बोनेट होता है। दूसरा आपने मेथड पढ़ा बेयर्स मेथड, जिसमें आप क्या करेंगे कि इसमें कास्टिक सोडा रिएजेंट यूज करेंगे उस बक्साइट के साथ जिसमें इम्प्योरिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, जिसमें इम्प्योरिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, अब इसमें से भी एल्यूमिनियम हासिल होगा। आखिरी मेथड आपने पढ़ा सरपेक्स मेथड, इसको आप ट्रीट करते हैं कोक और नाइट्रोजन के साथ, पर वो बक्साइड जिसमें इम्प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, सिलिका की होती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को आप हटाते हैं। इन तीनों मेथड्स का मकसद इम्प्योर बक्साइड में से इम्प्योरिटीज़ को हटाकर आपने फाइनल प्रोडक्ट तीनों प्रोसेस में कौन सा हासिल करना है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, देखेंगे कि हम किस तरह इस एल्यूमिनिया का, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और इसमें से क्या हासिल करते हैं। इसमें से हम हासिल करते हैं एल्यूमिनियम, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगे, सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद एल्यूमिनियम जो हमें यहाँ हासिल होगा इलेक्ट्रोलाइसिस से 100% प्योर नहीं होगा, इसमें 1% इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं। अब उनको कैसे हटाएंगे, उसके लिए खूब से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ेंगे, ये आपको 100% प्योर एल्यूमिनियम देगा जो आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन वायर्स के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म होता है, मुझे आप इजाज़त देंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।